सामने बस एक प्ले नहीं, एक जिंदगी की कहानी लेकर आए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आप कभी न कभी एक्सपीरियंस करेंगे। दुख, दर्द और कंफ्यूजन, और फिर एक ऐसा पल आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहानी है इमोशंस की, स्ट्रगल की, और है एक सीख जो आप एक क्लासरूम में नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। आज जो आप देखेंगे उसमें कुछ पल हंसने वाले होंगे, कुछ रोने वाले, और कुछ ऐसे भी पल होंगे जो शायद आपके दिल को छू जाए। Now sit back, open your hearts and enjoy the राघव, ये तुम्हारा काम है। यस सर। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस गलती के वजह से इस कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आई कांट कीप यू एनीमोर। नहीं सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। आई एम रियली सॉरी सर। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर, सॉरी सर, मुझे बस एक लास्ट चांस दे दीजिए। ठीक है, बट यू आर नो लॉन्गर ऑन द मैनेजर्स पोस्ट। यू आर डिमोटेड। वाह, आज फिर लेट हो गए। अरे ऑफिस में काम रहता है यार। हाँ, हर रोज की तरह। तुम्हारा फिर शुरू हो गया? क्या शुरू हो गया राघव? ये मेरी जिंदगी है जिसमें तुम हो ही नहीं। मैं तुमसे क्या मांगती हूँ? सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा वक्त। थोड़ा सा वक्त? मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही थी। 12-12 घंटे काम करता हूँ, ऊपर से तुम्हारे नखरे उठाऊं। बस करो राघव, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो मुझे। अगर यही चाहते हो तुम तो ठीक है, चली जाती हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से। राघव की जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। जॉब में डिमोशन, वाइफ से लड़ाई और अंदर सिर्फ गिल्ट। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था, एक सिंपल सी न्यूज हेडलाइंस जो उसकी पूरी लाइफ चेंज करने वाली थी, जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। Retired Professor Mehta honored with Lifetime Educators Award even at 76। ओह, प्रोफेसर मेहता, बेस्ट टीचर थे आप कॉलेज में। काफी टाइम हो गया, मिलना चाहिए इनसे एक बार। आप कौन? मैं राघव, प्रोफेसर मेहता का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, आइए आइए। तुम कौन? सर, मैं राघव अग्रवाल 2006 बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। अरे राघव बेटा, आओ बैठो। और बताओ, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ सर। पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। सर ऑनेस्टली कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑफिस में डिमोशन हो गया है, घर पे वाइफ से लड़ाई हो गई है, पेरेंट्स का भी कॉल नहीं उठाता हूँ, बस उलझा हुआ हूँ। अच्छा किया मिलने आ गए। तुम्हें ये समझना होगा कि जिंदगी सिर्फ एक दौड़ नहीं है, बल्कि कभी कभी इसमें रुकना भी जरूरी होता है। हाँ सर, बट सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। इवन अदिति भी नहीं समझती है। राघव, तुम्हें ये समझना होगा कि काम और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग होती है। तुम बस एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक जीवन का सहारा को होने जा रहे हो। सर अदिति तो मेरे से नाराज ही रहती है कि मैं उसे टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। एक काम करो, तुम आज ही जाओ और अदिति को सॉरी बोल दो। सर मेरी गलती ही नहीं है। यहाँ गलती की बात ही नहीं है राघव। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें अब अपनी जिंदगी को सुधारने की बहुत जरूरत है। अच्छा सर, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, तो अब काम का क्या स्ट्रेस है? स्ट्रेस नहीं सर, रोज ऑफिस जाता हूँ, 8 घंटे का काम को 12 घंटे में करता हूँ। बॉस के ताने, टीम का प्रेशर, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, और फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। अच्छा बताओ, तो तुम चाहते क्या हो? जब काम शुरू किया था तब तो बहुत खुश था, लेकिन अब उसी काम में मुझे घुटन फील होती है सर। क्योंकि पहले तू अपने लिए काम करता था। अपने अंदर झांक, तेरा आर्टिस्ट अभी भी जिंदा है। अदिति के साथ सब सॉर्ट कर लेगा ना। और आज अपने मम्मी पापा को भी कॉल करना, देखना तुझे कितना अच्छा लगता है। सर जब आप बोलते हो ना, लगता है सब कुछ ठीक हो सकता है, पुराना राघव वापस आ सकता है। सर, अब आपके सोने का टाइम हो गया है। हाँ सर, अब मैं जाता हूँ, आप रेस्ट करिए। और सुन राघव, ट्यूसडे को आना। ठीक है सर। सर, आपकी खुद की तबीयत इतनी खराब है तो पहले आप खुद पे ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों पर। मैं जाते जाते इससे अच्छा और क्या काम कर सकता हूँ? अदिति, मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्या बात करना है बचा है राघव? सब कुछ तो कह ही चुके हो तुम। आई एम रियली सॉरी अदिति, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने काम और गुस्सा तुम पर निकाल दिया।
I was wrong. अब बहुत लेट हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मान भी जाओ दीदी, प्लीज, आई एम सॉरी। कभी कभी आदतें जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदतें वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसू को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते खुश होके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। जिंदगी ने करवट ली थी। राघव अब सिर्फ जिंदा नहीं था, वो जीने लगा था। उसने काम में मेहनत डालनी शुरू की, रिश्ते संभालने लगा और अपने अंदर की खामोशी को पिघलाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेसर मेहता की सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी, पर राघव को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। हर मुलाकात में मेहता सर मुस्कुराते रहे और हर मुलाकात के बाद राघव बेहतर बनता गया, बिना जाने कि जिस रोशनी ने उसका रास्ता दिखाया वही रोशनी अब बुझ चुकी थी। प्रोफेसर मेहता अपने रूम में है क्या? प्रोफेसर मेहता तो अब नहीं रहे। नहीं रहे? क्या मतलब नहीं रहे? मैं उनसे तो पिछले वीक ही मिलकर गया हूँ। लास्ट वेडनेसडे ही उनकी डेथ हो गई थी। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, मगर उन्होंने आपको बताने से मना किया था। मुझे समझ ही नहीं आया, जो आदमी मुझे ज़िंदगी समझाता था वो अपनी ज़िंदगी से दूर जा रहा था। आदमी जो भी है केवल आपकी वजह से है सर। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किताबों में नहीं, अपनों के शब्दों में होती। राघव की जिंदगी भी हमारी जिंदगी की जैसे उलझी हुई थी, काम में, परेशानियों में और रिश्तों में। अक्सर हम भूल जाते हैं कि जीवन का काम बस दौड़ना नहीं, उसे जीना भी होता है। थैंक यू। दिस इज 12B साइनिंग ऑफ।